आपको बताते चले संजय सिंह किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि संजय सिंह की रिहाई से क्या आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि संजय सिंह को लेकर अब जिस भी तरह के तर्क दिए जा रहे थे, फिलहाल तमाम वो कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब किसी भी वक्त संजय सिंह, जो कि राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जो सुनवाई चल रही थी, वो फिलहाल पूरी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से बार बार कोर्ट के भीतर यही दलील दी गई है कि पीएमएलए के तहत कोई भी सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दरअसल चुनावों में उनको प्रचार करने से रोका जा रहा है। इसी वजह से बदले की राजनीति के तहत बीजेपी की ओर से ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ परेशान करने के मकसद से अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया है। जबकि दूसरी तरफ ईडी का दावा यह है कोर्ट के भीतर कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, बल्कि हमारे पास ठोस सबूत इस वक्त मौजूद है, जो कोर्ट में आगे आने वाले वक्त में हम रखेंगे। ईडी की ओर से भी तमाम दलीलें दी गई, जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश ईडी के अधिकारी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर हमारे पास पहले से ही साक्ष्य हैं, जो जरूरत पड़ने पर आगे पेश भी किए जाएंगे। इन सब के बीच आपको बताते चले, आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक मंत्री हैं, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीदने की कोशिश की थी, जिसको लेकर अब बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अब आतिशी से माफी मांगने की बात कह दी है और ये कहा है कि जिस भी व्यक्ति से आतिशी ने संपर्क किया था, उसका पूरा डिटेल देश के सामने रखें, वरना झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। इस सब के बीच तमाम विपक्षी दलों की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक हर कोई यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। आपको बता दें, कई जगहों से आंकड़े भी सामने रखे गए हैं। बीते 10 सालों में जो कार्रवाई की गई है, उनमें से 25 ऐसे नेता रहे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विपक्षी दलों का दावा यह है कि 23 के खिलाफ कार्रवाई या तो बंद कर दी गई, या तो रोक दी गई, या फिर बिल्कुल धीमी गति से वो आगे बढ़ी है, जिससे नेता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बीजेपी की अपनी दलील है, कांग्रेस पार्टी की अपनी दलील है, आम आदमी पार्टी इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की मांग कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में शराब घोटाले पर चल रही सियासत में दिन भर अदालत में लड़ाई, अस्पताल में बीमारी और जेल में रिहाई को लेकर हलचल रही। एक तरफ अस्पताल में व्हील चेयर पर उनकी तस्वीर सामने आई, दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की रिहाई की शर्तें तय हुई। शर्तें 4 हैं। पहली ये कि संजय सिंह अपना पासपोर्ट जमा करेंगे। दूसरे, एनसीआर से बाहर जाते वक्त जांच अधिकारी को यात्रा का ब्यौरा देंगे। तीसरे, दिल्ली एनसीआर से बाहर रहने पर अपना मोबाइल लोकेशन ऑन रखेंगे। और चौथे, कि संजय सिंह शराब घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। इसके साथ ही 1 लाख के निजी मुचलके और 1 लाख की श्योरिटी बॉन्ड भरकर संजय सिंह की रिहाई हुई। रिहाई के बाद संजय सिंह के आप दफ्तर से लेकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात तक के प्लान पहले ही फिक्स हो चुके थे। संजय सिंह के घर के बाहर ढोल भी बजे, डांस भी हुआ, लेकिन असली जश्न सिसोदिया, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की रिहाई तक होल्ड पर है। तो अरविंद, मनीष, सत्येंद्र जैन जब तक बाहर नहीं आते हैं, तब तक हम लोग कोई खुशी नहीं मना रहे हैं। बस सत्य की जीत हुई है और अभी बाकी जो केसेस हैं उनको भी जल्दी ही बेल मिलेगी, जिस तरीके से उन्हें फंसाया गया है इस केस में। उधर केजरीवाल को लेकर सुबह से 2 जगह हलचल थी। एक तो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि जेल में केजरीवाल की सेहत को खतरा है। दूसरा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर अदालत में बहस चल रही। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। तो उनका वजन कम हो गया है, मतलब आतिशी जी ये कहना चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं इसलिए हमारा नाम ले लिए, मानसिक दिवालिया हो गए हैं इसलिए मेरा नाम ले लिए। हालांकि तिहाड़ प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया
कि 1 अप्रैल को जब केजरीवाल तिहाड़ आए थे तो उनका वजन 65 किलो, शुगर लेवल 139 और ब्लड प्रेशर 120/82 था। 2 अप्रैल को भी वजन 65 किलो, शुगर लेवल 160 और ब्लड प्रेशर 121/83 था। और 3 अप्रैल को भी वजन 65 किलो, शुगर लेवल 140 और बीपी 116/82 यानी नॉर्मल था। उधर अदालत में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव में शामिल होने से रोका जा रहा है, पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मतलब ईडी की मंशा पर सवाल है। अक्टूबर से मार्च तक 9 समन दिए गए, लेकिन बयान दर्ज नहीं किया, सीधे गिरफ्तारी की। पीएमएलए के सेक्शन 15 और 19 के प्रावधानों पर गिरफ्तारी खरी नहीं उतरती। पीएमएलए के सेक्शन 45 के मुताबिक ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। इसके बाद जब ईडी की ओर से एएसजी ने अदालत में दलील देनी शुरू की तो कहा कि केजरीवाल के वकील ने रिट पिटीशन के नाम पर बेल पिटीशन की तरह बहस की है, क्योंकि ईडी हिरासत में रहते हुए केजरीवाल जमानत अर्जी दाखिल नहीं कर सकते। ईडी ने केजरीवाल की दलीलों के खिलाफ अदालत में कहा कि प्रथम दृष्टया मुकदमा कायम हुआ है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। केजरीवाल पर पीएमएलए लगता है या नहीं ये ट्रायल में पता चलेगा। अभी आम आदमी पार्टी की संपत्ति अटैच की जाने वाली है। घोटाले में हवाला से लेन देन हुआ है, ये गवाहों के बयान है। करोड़ों के डिजिटल डिवाइस वाले सबूत नष्ट किए गए और कोई आरोपी चुनाव का बहाना बनाकर नहीं कह सकता कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दरअसल चुनावी सीजन में ये पूरी लड़ाई अब भ्रष्टाचार के नाम पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के नेता सवाल उठाते हैं कि भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होते ही पाक साफ हो जाते हैं। कि जो भाजपा में जाता है उस पे जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। विपक्षी दल के नेता चुनावी मंचों से अक्सर सवाल उठाते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में जाते ही राहत कैसे पा जाते हैं। विपक्ष आंकड़े गिनाता है कि 2014 से लेकर 2024 तक 25 ऐसे बड़े नेता थे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे, वो बीजेपी में चले गए। इनमें से 23 नेताओं के खिलाफ जांच ठंडी पड़ गई। इनमें कांग्रेस पार्टी के 10, एनसीपी के 4, शिवसेना के 4, टीएमसी के 3, टीडीपी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और वाईएसआर कांग्रेस का 1 नेता था जो जांच से राहत पाने के लिए बीजेपी की सदस्यता ले चुका था। तब ये लोगों को समझना है कि ऐसी कौन सी तकनीक है भाजपा के पास कि भाजपा पे जाते ही सब लोग एकदम व्हाइट वॉश होकर निकलते हैं। हालांकि करप्शन पर एक्शन को लेकर बीजेपी चुनाव में फ्रंट फुट पर है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक कहते दिख रहे हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और तीसरे टर्म में इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली से पंकज जैन, अमित भारद्वाज, आशुतोष मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।